नमस्कार। मैं देवदत्त शर्मा। आज हम 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। देखिए, भाग 4 में मैंने बताया था वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, और आज भाग 5 में पढ़ाएंगे वैद्युत बल रेखाएं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है आज का, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परिचण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे उस क्षेत्र की वैद्युत बल रेखा कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परिचण आवेश छोड़ा गया धन परिचण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे उस क्षेत्र की वैद्युत बल रेखा कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परिचण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे उस क्षेत्र की वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अब वैद्युत बल रेखाओं की कुछ विशेषता हैं, उनको बताएंगे। वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं। वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं। वैद्युत बल रेखाओं की विशेषता निम्नलिखित होती हैं। इसे हम नोट नहीं करेंगे, केवल मौखिक ही बताएंगे, समझना है आपको। वैद्युत बल रेखाओं की विशेषता निम्नलिखित होती हैं। नंबर 1, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। क्या बताया हमने? वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। नंबर 2 पे आता है, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं। एक बार और समझें, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं। नेक्स्ट नंबर आता है, दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। अगला नंबर आता है, वैद्युत बल रेखाएं
जहाँ से चलती हैं और जहाँ पर मिलती हैं दोनों जगह पृष्ठ के लंबवत होती हैं। एक बार और, वैद्युत बल रेखाएं जहाँ से चलती हैं और जहाँ पर मिलती हैं दोनों जगह पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अगला नंबर आता है, वैद्युत बल रेखाएं खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। अगला नंबर आता है, ये अपनी लंबाई की लंब दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। इसलिए समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। एक बार और समझें, ये अपनी लंबाई की लंब दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। इसलिए समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। देखिए, आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में हमने पहले बताया था, नोट लिखाया था एक, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण बल होता है। यही ये दोनों पॉइंटों में बताया गया है। अब आता है इसके बाद में वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताओं के बाद आता है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, ये एक धन परीक्षण आवेश है Q प्लस Q। ये O बिंदु पर स्थित है। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये वैद्युत बल F है, ये x दिशा में कार्य कर रहा है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर एक अन्य परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं। आपने बंद करना। माना एक बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है। जिसका
परावैद्युतांक के है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए माना बिंदु P पर एक अन्य आवेश प्लस Q0 रखा है। कूलाम के नियम से बिंदु P पर कार्य करने वाला वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई साइन 0 K इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। यदि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तब E बराबर F अपॉन Q0। अब F का मान रख देंगे हम ऊपर से। E बराबर 1/4 पाई साइन 0 K
इंटू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू जीरो। इस क्यू जीरो से ये क्यू जीरो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा ई बराबर 1/4π/0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। यदि माध्यम निर्वात या वायु है, निर्वात या वायु है, सब के बराबर 1, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4π/0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। बात समझ में आई? यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आप तक हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ।